हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। इस बच्चे को प्लास्टिक कवर में डालकर नीलोफर हॉस्पिटल के पास फेंक दिया गया। शहर हैदराबाद में नीलोफर हॉस्पिटल के पास किसी ने शिरख्वार बच्चे को छोड़ दिया। इस बच्चे को प्लास्टिक के कवर में डालकर लाया गया था। मुकामी ज़राए के मुताबिक आज सुबह नामालूम अफराद ऑटो में नीलोफर हॉस्पिटल के हाथ में दाखिल हुए। उनके हाथ में कवर था जिसे वो वहां फेंक कर फरार हो गए। कुछ देर के बाद हॉस्टल के अमले ने प्लास्टिक कवर में बच्चे को देखकर डॉक्टर्स को इसकी इत्तला दी और पुलिस को मुतल्ला किया। बच्चों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गवर्नर तेलंगाना की जानिब से राजभवन के मुस्लिम मुलाजिमीन में इफ्तारी और तहाइफ की तकसीम। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सविंदराराजन ने राजभवन के मुस्लिम मुलाजिमीन में रमजानुल मुबारक के आगाज के पहले दिन इफ्तारी और तहाइफ तकसीम किए। गवर्नर ने राजभवन परिवार के तमाम मुस्लिम मुलाजिमीन के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। उन्होंने रमजानुल मुबारक के आगाज पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सविंदराराजन ने मुस्लिम मुलाजिमीन के साथ ग्रुप फोटो भी ली। हैदराबाद के जू में जानवरों को गर्मी से महफूज रखने के लिए पिंजरों के पास एयर कूलर्स लगाए गए। मौसम गर्मा में जानवरों को गर्मी की शिद्दत से महफूज रखने के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद के मशहूर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के इंतजामिया की जानिब से वसी इंतजाम किए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी जानवरों को धूप की शिद्दत से महफूज रखने के मकसद से उनके पिंजरों के सामने कूलर्स लगाए गए हैं और वक्फे वक्फे से पाइप के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। फसल को बंदरों से बचाने के लिए नकली रिंच का सहारा, रोजाना मिलते हैं 500 रुपये। रियासत तेलंगाना सिद्दीपेट जिले में फसलों को बंदरों और दीगर जंगली जानवरों के अलावा परिंदों से महफूज रखने के लिए एक नकली रिंच की खिदमत हासिल की गई है। कोहड़ा मंडल से ताल्लुक रखने वाले भास्कर रेड्डी नामी एक किसान ने महसूस किया कि परिंदों, बंदरों और जंगली जानवरों को खौफजदा करने के लिए खेतों में लगाया जाने वाला इंसानी ढांचा मददगार साबित नहीं हो रहा है। तो इस किसान ने कॉस्ट्यूम सरबराह करने वाले एक शख्स से रुजू होकर रिंच की शक्ल का कॉस्ट्यूम तैयार करने की ख्वाहिश की। इस कॉस्ट्यूम की कीमत 10,000 रुपये थी। किसान ने बादशाह एक शख्स की खिदमत हासिल की जो इसका कॉस्ट्यूम पहनकर खेतों में घूमे ताकि जंगली जानवर खेतों में दाखिल होने की हिम्मत ना कर सके, और ये तरकीब काम कर गई। अब इसके खेत चरिंद परिंद और जानवरों से महफूज हैं। वहीं इस कॉस्ट्यूम को पहनने वाले शख्स को डेली 500 रुपये मेहनताना मिल रहा है। शहर में मेट्रो रेल की रफ्तार में इजाफा, 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार का तयन, मुसाफिरों को मजीद सहूलत। हैदराबाद में मेट्रो रेल की रफ्तार में 10 किलोमीटर फी घंटे के इजाफे की मंजूरी के बाद आज हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से तमाम मेट्रो रेल की रफ्तार को 80 किलोमीटर फी घंटा कर दिया गया है। मेट्रो रेल की रफ्तार को मंजूरी देने वाले इदारे कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की जानिब से हैदराबाद मेट्रो रेल को 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाने की इजाजत हासिल थी, जबकि मुकम्मल रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा थी। लेकिन 2 दिन पहले कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी ने हैदराबाद मेट्रो रेल के सिग्नल निजाम के अलावा दीगर उमूर का जायजा लेने के बाद अथॉरिटी को रफ्तार में इजाजत देने का फैसला किया। हिजाब और हलाल मसले पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं, तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव का मशवरा। तेलंगाना के वजीर आईटी और इंडस्ट्री ने पड़ोसी रियासत कर्नाटका में हिजाब और हलाल के मसले पर जारी तनाज़े पर तबसरा करते हुए कांग्रेस के पीसीसी सदर शिवा कुमार से कहा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग, आईटी और बीटी की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करना चाहिए। हिजाब और हिजाब के मसले पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत नहीं है। ट्विटर पर वजीर तारक रामाराव ने कहा कि एक दौर में बेंगलुरु आईटी का मरकज हुआ करता था, लेकिन वहां आज जो कुछ हो रहा है इससे हिंदुस्तान के सिलिकॉन वैली का नाम खराब हो गया है। ट्विटर पर तारक रामाराव ने कर्नाटका पीसीसी सदर DK शिवा कुमार से कहा कि शिवा कुमार अन्ना, मैं कर्नाटका की सियासत के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैं ये नहीं कह सकता कि वहां कौन जीतेगा। वजीर KTR ने कहा कि हैदराबाद और बेंगलुरु शहरों के दरमियान सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए ताकि नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हों और मुल्क की खुशहाली हो। एक ट्वीट में वजीर KTR ने कहा कि बुनियादी ढांचा, आईटी और बीटी पर तवज्जो दी जाए, लेकिन हलाल और हिजाब जैसे मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद में नुमाइश की तारीख बढ़ा दी गई है। हैदराबाद नुमाइश की तारीख में तौसी कर दी गई है। अब ये 14 अप्रैल तक जारी रहेगी। नुमाइश सोसाइटी के जिम्मेदारों ने बताया कि 8 अप्रैल को नुमाइश खत्म होने वाली थी, ताहम स्टॉल मालिकीन की दरख्वास्त पर इसमें तौसी की गई है। अलबत्ता 9 और 10 अप्रैल को नुमाइश बंद रहेगी। 11 अप्रैल से इसका दोबारा आगाज होगा। नुमाइश के औकात 4 बजे शाम से लेकर 11 बजे रात तक रहेंगे। तेलंगाना में आइंदा 2 दिन में बारिश का इम्कान, हैदराबाद के साथ कई मुकामात पर मौसम तब्दील। तेलंगाना के कई मुकामात पर शदीद गर्मी के बाद रियासत में अचानक हल्की बारिश का इम्कान है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद ने पेशन गोई की है कि बुध तक रियासत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने रियासत के कोमरमभीम, आसिफाबाद, निर्मल, मेदक, संगारेड्डी, नलगुंडा और सूर्यापेट के लिए जर्द अलर्ट जारी किया है। साथ ही महकमे मौसमियात ने कहा है कि हैदराबाद में आइंदा 48 घंटों के दौरान मतलब के आबार आलूद होने का इम्कान है। 4 शंबे तक हैदराबाद के अलावा अजला में बारिश की पेशकशी की गई है। कार के शीशों पर काली फिल्म चढ़ रहे होने पर तेलुगु फिल्मों के हिदायतकार T श्रीनिवास पर ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना आयद किया। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने इस मुहिम के दौरान काले शीशों की फिल्म पर उनको जुर्माना आयद किया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही कारों के शीशों पर काली फिल्म के खिलाफ वार्निंग दी है। ट्रैफिक पुलिस ने हिदायतकार की कार को रोका और 700 रुपये जुर्माना आयद किया। साथ ही पुलिस ने उनकी कार के शीशे से काली फिल्म भी निकाल दी।
बाअखलाक रहो, डिस्काउंट हासिल करो। आमतौर पर होटलों और दीगर फूड सेंटर्स पर ग्राहकों को राग़िब करने के लिए मुकम्मल बिल के एतबार से डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन हैदराबाद के ख्वाजागुड़े में एक ऐसी होटल भी है जहां डिस्काउंट बिल की बुनियाद पर नहीं बल्कि ग्राहक के अखलाक की बुनियाद पर दिया जाता है। दक्षिण 5 नामी इस रेस्टोरेंट में अगर आप वेटर से बाअखलाक तरीके से ऑर्डर बुक कराएं तो आपका फायदा रहेगा। आप जितना बाअदब और बाअखलाक अंदाज में मुखातिब करेंगे उतना ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। इस होटल ने मुनफरिद डिस्काउंट स्कीम के जरिए अपनी शनाख्त बना ली है। होटल के मेनू कार्ड के मुताबिक वेजिटेरियन थाली की कीमत के एतबार से अगर वेटर आपके टेबल पर आए और उसे एक थाली कहकर ऑर्डर दिया जाए तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप एक वेजिटेरियन थाली प्लीज कहें तो बिल पर 10 रुपये डिस्काउंट मिलेगा और अगर कोई गुड आफ्टरनून कहे तो उसको 15 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। कर्नाटका में हिजाब और हलाल के बाद अब अजान पर तनाज़ा। महाराष्ट्र में मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने के मुतालबे के बाद अब कर्नाटका में भी हिंदू तंजीमों ने ऐसा ही मुतालबा करना शुरू कर दिया। श्री राम सेना ने कर्नाटका में हुक्मरान बीजेपी पर जोर दिया कि वो इस सिलसिले में कार्रवाई करे। हुक्काम इस बार में फिक्रमंद है क्योंकि रमजान का महीना शुरू हो चुका है और SSLC क्लास 10 के एग्जाम्स भी चल रहे हैं। श्री राम सेना के रियासती सदर सिद्धलिंगा स्वामी ने पीर को मुतालबा किया है कि जो लोग लाउड स्पीकर के जरिए अजान दे रहे हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे आम लोगों को परेशानी होती है। इसके साथ साथ वो सूती आलूदगी पैदा करने का सबब भी बन रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रमजान के दौरान मसाजिद के सैरान का इस्तेमाल भी लोगों को परेशान करता है। उन्होंने मुतालबा किया है कि रियासत को कदम उठाना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के सदर राज ठाकरे ने भी मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने का मुतालबा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो लाउड स्पीकर पर अजान से पहले हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बाहिजाब टीचर्स को इम्तिहानी मराकिज़ में दाखिले पर पाबंदी, कर्नाटका हुकूमत का फैसला। कर्नाटका हुकूमत ने स्टूडेंट्स के बाद अब टीचर्स के लिए भी हिजाब पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर कोई भी हिजाब पहनकर आता है तो उसे एग्जाम सेंटर में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। रियासत में 10th क्लास के एग्जाम्स जारी हैं। हुकूमत की जानिब से हिजाब से मुताल्लिक़ अहकाम जारी किए गए हैं। रियासती वज़ीर तालीम BC नागेश ने कहा कि सरकारी अहकाम के मुताबिक तालीमी इदारों में तलबा के लिए यूनिफॉर्म लाजमी है। इसका इतलाक़ टीचर्स पर भी होता है। 10वीं के इम्तिहानी मराकिज़ में टीचर्स के हिजाब पर पाबंदी है और यह 12वीं जमात तक भी लागू होता है। इश्तियाल अंगेज़ ट्वीट करने वालों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा। मुखर्जी नगर थाने में दर्ज हुई FIR। बराड़ी में कल इतवार को हिंदू महापंचायत में दिए गए इश्तियाल अंगेज़ खिताब से मुताल्लिक़ दिल्ली पुलिस जहां पहले ही यति नरसिम्हानंद और दीगर मुक़र्ररीन के खिलाफ FIR दर्ज कर चुकी है, वहीं अब उन लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है जो कि सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर दो फिरकों के दरमियान आपसी भाईचारे को ख़राब करने वाली पोस्ट डाल रहे हैं। इस पर दिल्ली पुलिस के मुखर्जी नगर थाने ने IPC की दफ़ा 505(2) के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि कुछ लोग ट्विटर पर दो फिरकों के ग्रुपों के दरमियान नफरत आमेज़ इश्तियाल अंगेज़ बयानात वाली अशिया को पोस्ट कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने ट्विटर हैंडल के खिलाफ मुखर्जी नगर थाने में FIR दर्ज की है। करौली में कर्फ्यू जारी, 46 अफराद गिरफ्तार, 21 गाड़ियां हुई जब्त। रियासत राजस्थान के जिले करौली में 2 अप्रैल 2022 को होने वाले फसादात के दौरान कर्फ्यू जारी रहने और इंटरनेट बंद होने के बाद राजस्थान पुलिस ने 46 लोगों को गिरफ्तार किया है और 7 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि 21 गाड़ियों को जब्त किया है। भरतपुर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रसन्ना कुमार खबसेरा ने पीर को गिरफ्तारी की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि हफ्ते को फूटा कोट इलाके के बाजार करौली में जुलूस के दौरान पथराव के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 46 लोगों को गिरफ्तार किया और 7 लोगों को पूछगछ के लिए पुलिस की तहवील में लिया गया है। उत्तर प्रदेश में पेश आए पेपर लीक का मामला लोकसभा में गूंजा। उत्तर प्रदेश में 12वीं जमात के इम्तिहान में अंग्रेजी का पेपर लीक होने का मामला पीर को लोकसभा में उठा और इस तरह के वाक़यात को खत्म करने और इस तरह के घिनौने जुर्म में मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। बहुजन समाजवादी पार्टी के दानिश अली ने वक्फे सिफर के दौरान ये मामला उठाया और कहा कि इस तरह के वाक़यात से उत्तर प्रदेश के तलबा में काफ़ी मायूसी फैल रही है। मुसाबिक़ती इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा और नौजवानों के सामने बार बार पेपर लीक होने के वाक़यात की वजह से रियासत में बहरान पैदा हो गया है और नौजवान काफ़ी मायूस हैं, लेकिन रियासती हुकूमत इस मामले पर खामोश है। लालू प्रसाद यादव की जमानत पर तजब्जुब बरकरार, सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत को चैलेंज करने वाली अर्जी को कबूल कर लिया है। अदालत इस मामले की जल्द समाअत करेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लालू यादव को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया। पीर को जस्टिस L नागेश्वर राव और BR गावी के बेंच ने जमानत की दरख्वास्त के खिलाफ लालू यादव की अर्जी को समाअत के लिए मंजूर किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 पैसे का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपये के करीब। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा जारी है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 40 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। इसी इजाफे के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत नए इजाफे के बाद 95 रुपये के हद उबूर करके 95 रुपये 7 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई है।
आवाम को महंगाई का लगेगा एक और झटका, रेल सफर पर सरचार्ज वसूल करने की तैयारी। डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेनों से लंबी दूरी का सफर करने वाले मुसाफिरों से अब ज्यादा किराया वसूल किया जा सकता है। ये इजाफी रकम 15 अप्रैल से टिकट बुकिंग के वक्त रेल सफर में खुद ब खुद जुड़ जाएगी। दरअसल रेलवे बोर्ड डीजल इंजनों से चलने वाली ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों पर 10 रुपये से 50 रुपये के दरमियान हाइड्रोकार्बन सरचार्ज यानी HCS या डीजल टैक्स लगाने का मंसूबा बना रहा है। यह सरचार्ज उन ट्रेनों पर नाफिज होगा जो डीजल इंजनों का इस्तेमाल करके निस्फ से ज्यादा दूरी तक चलेंगी। यह ईंधन दरामदात के असरात को कम करने के लिए किया जा रहा है, जो तेल की बढ़ती कीमत से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हिंदुस्तान में 714 दिन बाद कोरोना के नए मामले 1000 से कम, 24 घंटों में 913 मामले। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में मामूली कमी वाक़ई हुई है। 714 दिनों के बाद 1000 से कम नए केसेस दर्ज हुए हैं। पीर की सुबह 8 बजे तक 24 घंटों के दौरान 913 नए कोरोना मुतासिर मरीज सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 1316 रही, जबकि 13 कोरोना से मुतासर मरीज की मौत हो गई। व्हाट्सएप का नया फीचर, अब एक से ज़्यादा अफराद या ग्रुप में मैसेज भेजना मुश्किल। व्हाट्सएप के जरिए अब एक से ज़्यादा अफराद या ग्रुप में आप कोई भी मैसेज या तस्वीर भेज नहीं सकेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप में तकनीकी तब्दीलियां हो रही हैं, जिसके बाद फॉरवर्डेड पैगामात एक वक्त में सिर्फ एक ग्रुप या अफराद को भेजे जा सकेंगे। अंडा 30 रुपये, शक्कर 240 रुपये फी किलोग्राम। मुआशी बहरान के खिलाफ अवाम सड़कों पर। श्रीलंका में इस वक्त जबरदस्त मुआशी बहरान का सामना है। रोजमर्रा की अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। अंडा 30 रुपये, शक्कर 240 रुपये फी किलो, तेल 850 रुपये फी किलो, चावल और गेहूं 220 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम सड़कों पर निकलकर पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। श्रीलंका में मुआशी बहरान मजीद गहरा, सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने दिया इस्तीफा। श्रीलंका में शदीदतर होते सियासी और इक़्तिसादी बहरान के दरमियान कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज ने हुस्सास स्टॉक्स के इंडेक्स में 7.88% की गिरावट के बाद पीर को दूसरी बार कारोबार बंद कर दिया। सेंट्रल बैंक के गवर्नर अजित न्योराडा काबरल ने इस्तीफा दे दिया। सियासी बहरान पर आज कोई फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इतवार को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को 5 मिनट में मुस्तरद कर दिया। इसके बाद बहुत सी तरक्कियां तेजी से हुई। इमरान खान ने फौरी तौर पर पार्लियामेंट तहलील करने का मुतालबा कर दिया। इस पर सदर ने फौरी तौर पर अपनी मंजूरी दे दी और पार्लियामेंट को तहलील कर दिया। इसके बाद से अपोजिशन का हंगामा जारी है। ताहम अब यह सारा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आज भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान का फैसला न हो सका। अदालत इस मामले की समाअत कल यानी मंगल को 12:30 बजे करेगी। इमरान खान ने पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया। सियासी बहरान का सामना कर रहे पाकिस्तान के रहनुमा इमरान खान ने पीर को साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को पाकिस्तान का निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नामजद किया है। पाकिस्तान में जब तक कोई निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन जाता, तब तक इमरान खान ही इस ओहदे पर बने रहेंगे। चीन में कोरोना लौट आया, हजारों तिब्बी कारकुन मदद के लिए शंघाई पहुंचे, फौज हुई तलब। चीन के कई इलाकों में तकरीबन 10,000 तिब्बी कारकुन हालिया दिनों में शंघाई पहुंचे हैं ताकि कोरोना के खिलाफ जंग में मदद की जा सके। दरअसल शहर में इन्फेक्शन बढ़ रहा है, सेहत के हुक्काम ने इत्तला दी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।